आप बताइए, कुल्लू जिला से संबंधित कैबिनेट मंत्री गोविंद ठाकुर जी है, बंजार से विधायक सुरेंद्र शौरी जी है, क्या इन ज्वलंत मुद्दों को लेकर ये कभी दिल्ली में प्रधानमंत्री जी से मिले? पंडित खेमीराम जी जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट को डाइवर्ट किया है। उन्होंने रानी प्रतिभा सिंह जब चुनाव लड़ी, उन्होंने उनके पक्ष में वोट किया है। उन्होंने जब राजा वीरभद्र सिंह जी चुनाव लड़े, उन्होंने उनके पक्ष में भी वोट किए हैं। NH 305 है, उसकी हालत दयनीय है। यहाँ पर भू अधिग्रहण DPR आज तक जो है केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको जो है स्वीकृत नहीं करवा सकी, जिसके कारण हमारा NH 300 का काम अधर में लटका है। मैंने 36 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी को सींचा है और मैंने देखा कि मेरे से जो जूनियर कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी टिकट के लिए अप्लाई किया। पंडित खेमीराम जी की जो इन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ इनका मिलन हुआ है, जो इन्होंने शुरुआत की है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जो पार्टी के पुराने जो कार्यकर्ता हैं, क्या वो उनको मना पाएंगे या यहाँ की जनता का विश्वास एक बार फिर से जीत पाएंगे? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राम फिजियोथेरेपी मंडी। फिजियोथेरेपी की अति आधुनिक मशीनों के साथ बांगा आई हॉस्पिटल कुल्लू, आंखों की समस्या का तुरंत समाधान। देवधाम कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, बार एंड ओपन कैफे। सागर ज्वेलर भुंतर, अपनों के लिए अपनों का विश्वास। रतन ज्वेलर मंडी, हिमाचली आभूषणों के सरताज। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस टीवी चैनल और मैं हूं आपके साथ DC कौशल। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम के अंदर, जहां पर हम विधानसभा क्षेत्र वो चाहे हिमाचल के किसी भी कोने का हो, तो वहां की डेवलपमेंट को लेकर के, वहां के विकास को लेकर के हम आपसे बातचीत करते आए हैं। और आज बंजार विधानसभा क्षेत्र में एक शख्सियत से हम आपको मिलवाना चाहते हैं, जिनका पिछले तकरीबन 30 से 40 वर्षों का अनुभव कांग्रेस पार्टी के अंदर रहा है। पार्टी के अंदर बंजार विधानसभा क्षेत्र से वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं और उन्होंने इतने वर्षों से पार्टी का सपोर्ट किया है। और आज हमारी विशेष चर्चा उनके साथ रहेगी, तो मैं स्वागत करना चाहूँगा TC मन जी का। सर्वप्रथम मैं न्यूज़ प्लस का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं बंजार घाटी में। आपने इस चुनावी वेला में यहाँ के ज्वलंत इशू को उठाने की कोशिश की है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और जैसे अभी जो चुनावी जो गर्मा गर्मी चली हुई है यहाँ पर, तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पिछले जो 5 वर्षों के अंदर जो वर्तमान सरकार दावा करती है कि इन्होंने विकास किया हुआ है और या जो विकास होना चाहिए था, तो इस बारे में आपका क्या राय है और क्या आप कहना चाहेंगे? ये सौभाग्य है बंजार का कि बंजार विधानसभा चुनाव क्षेत्र से पहली बार एक युवा नेता भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहा है। यहाँ से बंजार से उन्होंने प्रयास करने की कोशिश की है विकास की दृष्टि से, लेकिन जो यहाँ के जो मूलभूत ज्वलंत मुद्दे हैं वो आज भी जो है अधूरे पड़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बंजार में जो सिविल अस्पताल है बंजार का, यहाँ पर आज की डेट में एक भी विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं है। यहाँ पर शिशु रोग विशेषज्ञ की अत्यंत आवश्यकता है, गायनी स्पेशलिस्ट की अत्यंत आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त विडंबना यहाँ पर यह रही है कि बंजार विधानसभा क्षेत्र का मुख्यालय होने के नाते बंजार के सिविल अस्पताल में यहाँ के ग्रामीण जनता को आज तक जो अल्ट्रासाउंड की सुविधा का वो नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर MRI की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। इवन देन यहाँ पर जो बंजार के भिन्न भिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से जो बंदूक का लाइसेंस बनाने के लिए बुजुर्ग बाहर आते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस का लाइसेंस लेने के लिए यूथ आते हैं, उनको यहाँ पर जो है मेडिकल सर्टिफिकेट लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आज तक अभी तक आंखों का डॉक्टर नहीं है। ये विडंबना यहाँ पर है। आज यहाँ पर पूर्व के कांग्रेस सरकार ने 15.5 करोड़ की लागत से बंजार मुख्यालय में सिविल अस्पताल का शिलान्यास किया है, लेकिन
पिछले 5 वर्षों में ये जो भवन है लगभग आज उद्घाटन की दहलीज पर हो जाना चाहिए था। अभी तक एक ब्लॉक भी आधा अधूरा है जिसका जो है उद्घाटन मेरे ख्याल में करने जा रही है सरकार। और आपसे इसी कड़ी में एक सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे बंजार विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं, यहाँ पर रोड निकाले गए हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है कनेक्टिविटी करने की कोशिश की जा रही है, तो अभी हम देख रहे हैं कि इस मौसम के अंदर भी काफ़ी जगह ब्लॉकेज हुआ है और जहाँ पर लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो मैं चाहूँगी इस विषय में आप क्या कहते हैं? बंजार घाटी का ही नहीं बल्कि पूरे समूचे बंजार विधानसभा क्षेत्र का ये दुर्भाग्य रहा है कि एक तरफ से प्रचंड जो है यहाँ पर सेब का सीजन चला है और इस बार काफी लंबे अंतराल से जो है बारिश का सीजन चला है, मगर जितनी भी हमारी ग्रामीण सड़कें हैं वो अवरुद्ध पड़ी है। बंजार का जो लोक निर्माण विभाग का जो मंडल के जो अधिकारी हैं वो इसको सूद बूद नहीं ले रहे, क्योंकि अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है हमारे सेब जो है बगीचों में काले पड़ते जा रहे हैं और गड्ढों से भरे हैं, कहीं स्लाइड है, कहीं रोड ब्लॉक है, कहीं बसें 2 महीने से नहीं जा रही है, 1 महीने से नहीं जा रही है। ये विधायक को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, उनको जो है लगभग 10 दिन के भीतर जो है पूरे रोड जो है हमारे बहाल कर देने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और साथ में जैसे आपका पिछले इतने वर्षों का अनुभव रहा कांग्रेस पार्टी के अंदर, आपने काम किया है और यहाँ के हर एक विधायक को या किसी भी कैंडिडेट को आपने अच्छा सपोर्ट किया है, तो इस बार जैसे कि सब जानते हैं कि आपने खुद जो दावेदारी आपने की है कि आप भी यहाँ से विधायक का चुनाव आप लड़ सकते हैं, तो इस बारे में मैं चाहूँगा कि आपका जो अपना अनुभव रहा है, तो आपने जो ये फैसला लिया है तो ये क्या सोच के लिया है और आगे क्या करना चाहते हैं आप? जहाँ तक टिकट आवेदन की बात है, मैं लगभग 36 वर्ष पूर्व मैंने यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली थी। तब से लेकर निरंतर आज तक मैं कांग्रेस के संगठनात्मक दृष्टि से भिन्न भिन्न पदों पर जो है मैं काम अच्छे ढंग से कर चुका हूँ। इसके अतिरिक्त मेरे पास एक लंबे समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में मेरे एक जुझारू पत्रकार के रूप में यहाँ पर काम किया है। इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को मैंने विभिन्न मंचों में उजागर किया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो। लेकिन आज के इस बदलते ज़माने में मैं देख रहा हूँ कि जो मेरे से मोर जूनियर कार्यकर्ता है वो भी टिकट के लिए आवेदन कर रहा है। मैंने सोचा अगर 36 वर्ष का मेरा इतिहास कांग्रेस पार्टी में रहा है, मैंने अच्छे पदों में काम किया है और संगठनात्मक दृष्टि से मैंने बंजार कांग्रेस की मजबूती के लिए निरंतर काम किया है। इवन देन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जो भी यहाँ बंजार विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के दौरान अधिकृत प्रत्याशी दिए गए, लोकसभा चुनाव के दौरान अधिकृत प्रत्याशी दिए गए, उनके पक्ष में मैंने एक प्रभारी के नाते पूरे समूचे बंजार विधानसभा क्षेत्र में प्रचार का कार्यक्रम जो है बहुत ही संजीदगी के साथ बढ़ाया है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत ही सार्थक सिद्ध हुए हैं। जैसे कि आपको पता है, वर्ष 2012 में बंजार विधानसभा क्षेत्र में तीसरी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का टिकट जब यहाँ से स्वर्गीय कर्ण सिंह जी को दिया गया, क्योंकि उससे पूर्व 3 बारी बंजार से कांग्रेस निरंतर हारती रही, लेकिन हम सब लोगों ने प्रयास किया। बंजार में 2012 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई और यहाँ से विधायक को चुना और वो विधायक जो है फिर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। उनके कार्यकाल में उनके अथक प्रयासों से, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह के अथक प्रयासों से यहाँ पर अभूतपूर्व विकास हुआ, जिसके चलते बंजार विधानसभा चुनाव क्षेत्र में वर्तमान समय में 3 कॉलेजेस हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है शिक्षा के क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त बंजार विधानसभा चुनाव क्षेत्र में लगभग 5 वर्षों में 12 से 17 तक लगभग 45 स्कूलों को भिन्न भिन्न स्तर पर अपग्रेड किया, जिसमें प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में अगर देखा जाए, ये जो हमारा बंजार मुख्यालय के साथ बरडा में जो कॉलेज है, राजकीय महाविद्यालय बंजार है, वहाँ पर अभी तक लड़कियों के लिए जो है गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण नहीं कर पाई है सरकार, जबकि वहाँ पर भूमि उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त हमारा जो कॉलेज है बंजार में, वहाँ पर जो साइंस ब्लॉक का
उसका जो है निर्माण नहीं कर पा रहे, जिसके कारण जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में देखा गया, मैं अपने पंचायत के स्कूल की बात करता हूँ, सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोनी की, वहाँ पर आज 8 प्रवक्ता और अध्यापकों के पद एक साथ रिक्त पड़े और 165 वहाँ पर प्राइमरी स्कूल में स्टूडेंट अध्ययन रहता है, वहाँ पर एक शिक्षक का सारे वहाँ पर स्कूल चला है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र है मोनी पंचायत में, एकमात्र। सर्वाधिक वोट वहाँ से विधायक को गए हैं, लेकिन पिछले 3 वर्षों से वहाँ पर अभी तक एक स्वास्थ्य कर्मचारी स्थायी रूप से नहीं है। जी, और अभी जैसे आपने बताया कि 2012 के अंदर भी जो चीज़ हुई थी, इस बार फिर से पंडित खीमीराम जी की जो इन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ इनका मिलन हुआ है, जो इन्होंने शुरुआत की है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जो पार्टी के पुराने जो कार्यकर्ता हैं, क्या वो उनको मना पाएंगे या यहाँ की जनता का विश्वास एक बार फिर से जीत पाएंगे? तो इस विषय में आपका क्या कहना है? देखो जी, मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी है, हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बैनर तले जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उसका अनुसरण करती है। अगर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि बंजार में पंडित खीमीराम जी जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर लंबे अंतराल तक सेवा की है, उनको उन्होंने पार्टी में शामिल किया है। प्रारंभिक तौर पर हम उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि अगर वो आए तो उनके साथ कांग्रेस पार्टी को इजाफा होगा, क्योंकि गाहे बगाहे हमने देखा है वर्ष 2017 में उनका जो चुनाव भी जो उनका चुनाव के दौरान जो रवैया रहा वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में रहा है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट को डाइवर्ट किया है। उन्होंने रानी प्रतिभा सिंह जब चुनाव लड़ी, उन्होंने उनके पक्ष में वोट किया है। उन्होंने जब राजा वीरभद्र सिंह जी चुनाव लड़े, उन्होंने उनके पक्ष में भी वोट किए हैं। हम उनके आभारी हैं। लेकिन जहाँ तक टिकट की बात है, उनको अगर हाईकमान टिकट देती है वो एक अलग इशू है, क्योंकि हम जो है निम्न स्तर के कार्यकर्ता है, हमारा भी अधिकार है। मैंने 36 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी को सिंचा है और मैंने देखा कि मेरे से जो जूनियर कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी टिकट के लिए अप्लाई किया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी टिकट के लिए अप्लाई करूं, क्योंकि मैं भी एक सक्षम व्यक्ति हूं। मुझे भी फाइट करना आता है, विरोधी दल के साथ मैं फाइट करता हूं। जितने भी यहाँ के ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे प्री जनमंच है, चाहे जनमंच है, जनमंच के माध्यम से हमने प्रखर होकर यहाँ की आवाज़ उठाई है। हमने NH 305 की आवाज़ उठाई है। पिछले 8 वर्षों से केंद्र में भाजपा की सरकार है, मगर जो औट से लूरी NH 305 है उसकी हालत दयनीय है। यहाँ पर भू अधिग्रहण DPR आज तक जो है केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको जो है स्वीकृत नहीं करवा सकी, जिसके कारण हमारा NH 300 का काम अधर में लटका है। और जो बाईपास का निर्माण बंजार में नहीं हो रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा अगर कारण रहा है तो NH 305 रहा है। क्योंकि वर्ष 2015 में जब NH 305 की नोटिफिकेशन हुई और ये जो राज्य मार्ग 11 था, इसकी रजिस्ट्री NH 305 के नाम हुई, हमने सोचा कि यहाँ पर जो है अब NH बड़ी तीव्र गति से बनेगा। लेकिन विडंबना ये रही कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार को 8 वर्ष का समय हो गया है। इन्होंने जरोड़ी जोत में टनल की बात की, टनल का निर्माण नहीं हुआ। इन्होंने NH 305 की निर्माण की बात की, उसके काम अधर में लटके। ये जो हमारा विधानसभा मुख्यालय बंजार है, यहाँ पर गड्ढा युक्त जो है सड़क है आपके उपमंडल मुख्यालय में, इसको कौन भरेगा? यहाँ से जितने भी राहगीर हमारे बंजार विधानसभा क्षेत्र के लोग जब काम करवाने के लिए आते हैं तो उनकी जो कपड़े हैं वो संध जाते हैं कीचड़ से। जो स्कूल में जो अध्ययनरत बच्चे हैं, जब वो यहाँ से क्रॉस करते हैं तो वो अपनी वर्दी पा के आते हैं और नीट एंड क्लीन कपड़े होते हैं उनके, वो कीचड़ से संध जाते हैं। जब कॉलेजेस के बच्चे बच्चियां यहाँ से जाते हैं तो उनके कपड़ों के दुर्दशा हो जाती है, उसको कौन देखेगा? NH ने कभी इस पर संजीदगी से काम नहीं किया। हम सीधा सा कोट करना चाहते हैं केंद्र की भाजपा सरकार को। हम निवेदन करना चाहते हैं उनसे, प्रधानमंत्री जी से, आप बताइए, कुल्लू जिला से संबंधित कैबिनेट मंत्री गोविंद ठाकुर जी है, बंजार से विधायक सुरेंद्र शौरी जी है, क्या इन ज्वलंत मुद्दों को लेकर ये कभी दिल्ली में प्रधानमंत्री जी से मिले? इनको चाहिए था कि ये यहाँ से जाएं और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इनको जो है प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहिए था, इनको भूतल परिवहन मंत्री से मिलना चाहिए था, इनको 305 की आवाज़ उठानी चाहिए थी कि इसकी दुर्दशा है, इसको नहीं सुधारा जा रहा है। और इतना ही नहीं, बंजार से
चंडीगढ़ के लिए सीधी बस सेवा नहीं चला सके। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि चंडीगढ़, दिल्ली, देहरादून आजकल जो है शिक्षण के हब बन चुके हैं, क्योंकि जितने भी हमारे बंजार घाटी के जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं वो अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए चंडीगढ़ जाती है, वो देहरादून जाती है, वो दिल्ली जाती है, लेकिन उनको सीधी बस सेवा नहीं मिल पा रही। यहाँ से उनको धक्के खा खा कर जो है चंडीगढ़ पहुंचना पड़ता है। पहले उनको बंजार से औट और औट से उनको चंडीगढ़ के बाद वो अपने गंतव्य को जाती है, चाहे वो दिल्ली जाना चाहे, देहरादून जाना चाहे। वहाँ पर एजुकेशन हब है, वहाँ पर जो सुविधा देहरादून में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, वो सुविधा यहाँ नहीं है। सरकार को चाहिए था कि उन मेधावी छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए उनको जो है वहाँ पर यहाँ से दिल्ली के लिए, चंडीगढ़ के लिए सीधी बस सेवा शुरू करनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीछे पूर्व की कांग्रेस सरकार ने बंजार मुख्यालय से राजधानी के लिए सीधी बस सेवा शुरू की, लेकिन विडंबना यह है कि वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल में बंजार से सुबह बस ठीक 6:15 बजे जाती है, लेकिन शाम को जब शिमला से आती है तो हमारी बंजार की सवारियों को औट में छोड़ देती है, जिसके कारण हमको परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या कारण रहा है कि मतलब बंजार से शिमला के लिए जो बस सेवा शुरू की गई थी उसका जो शेड्यूल था वो शेड्यूल बंजार से शिमला, शिमला से सीधा बंजार था। ये किसके कहने पर जो है बंजार शिमला से औट कर दिया गया। औट से जो है वो बस हमारी सवारियों को उतार देती है, उसके बाद सीधा जो है बस चले जाती है अपनी कुल्लू को। ये दुर्भाग्यपूर्ण है बंजार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो समय दिया, और आप सभी दर्शकों के लिए हम फिर से कहना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम के अंदर हमारी इतनी बातचीत रही है और आप देखते रहिए विधानसभा का सफर। थैंक यू। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राम फिजियोथेरेपी मंडी। फिजियोथेरेपी की अति आधुनिक मशीनों के साथ बांगा आई हॉस्पिटल कुल्लू, आंखों की समस्या का तुरंत समाधान। देवधाम कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, बार एंड ओपन कैफे। सागर ज्वेलर भुंतर, अपनों के लिए अपनों का विश्वास। रतन ज्वेलर मंडी, हिमाचली आभूषणों के सरताज। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।